Assalamualaikum dear students, welcome to Study Center by Sana Arshad. So dear student, today we are going to study another important topic about biology, that is branches of biology. Okay. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, बायोस एंड लोगोस. बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी, और इस पूरी ब्रांच को हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ. किसी को मजीद बायोलॉजी के बारे में जानना है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा. अब हम देखते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बहुत सारी ब्रांचेस हैं बट यहाँ पर हम चंद एक को डिस्कस करेंगे और बाकी पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे. पहली ब्रांच जो है जी ज़ूलॉजी आ गई, बॉटनी आ गई, माइक्रोबायोलॉजी आ गई, इम्यूनोलॉजी आ गई और मॉर्फोलॉजी आ गई, और दूसरी क्या है सेल बायोलॉजी. अब इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं. बॉटनी क्या होती है जी. सबसे पहले जी हम देख लेते हैं कुछ पिक्स. ये देखें जी, कुछ इमेजेस शो कर रही हैं यहाँ पे. वो इमेजेस क्या है, तमाम प्लांट्स की हैं. तो जी बॉटनी जो है वो प्लांट से रिलेट करती है. जब हम प्लांट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज बॉटनी. ठीक है. आप देखें जी, पहले पहले तो जो इंसान था ना वो प्लांट्स को देख के घबरा ही गया कि ये क्या चीज आ गई है. फिर जी हर किसी ने अपनी जुबान में इसका नाम रख दिया. ग्रीक में देखा जाए तो बोटेनिकॉस लिखा, किसी ने फ्रेंच में बोटेनिक लिखा, किसी पढ़ा बोटेनिक ही जाता है. ठीक है, स्पेलिंग चेंज है. अच्छा, ओरिजिन क्या है. बॉटनी को बेसिकली क्या कहा जाता है, हर्बलिज्म भी कहा जाता है. जब इंसानों को पहले पहले स्टार्टिंग में पता चला प्लांट्स के बारे में तो उन्होंने इस पे रिसर्च की. रिसर्च पहले ऐसे नहीं होती थी. बेसिकली वो क्या करते थे, जैसे आप लोगों ने अभी सुने हुए हैं हकीम साहब, ठीक है, उस तरह से उन्होंने इसको रिसर्च किया. कुछ बहुत बेनिफिशियल भी इनको नजर आए. जब उनको मजीद स्टडी करते रहे तो फिर जी जो बंदा इसको स्टडी करता गया वो क्या बन गया, बोटेनिस्ट बन गया. ठीक है. मजीद हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या होते हैं. इसके यूजेस बड़े आला किस्म के हैं. फूड के तौर पे भी खाई जाती है, जैसे साग हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गई, इतनी सारी सब्जियां हैं. उसके बाद क्या आ जाता है, मेडिसिन में भी यूज होती है. पेपर भी बनाया जाता है वुड से, जैसे कि रबर, वुड, ये सब कुछ जो है इनसे तैयार किए जाते हैं. ठीक है, ये तो होगी हमारी. सेकेंड ब्रांच को देख लेते हैं जी. सेकेंड ब्रांच है आपकी ज़ूलॉजी. बैकग्राउंड से भी काफी अंदाजा हो गया होगा आपको. ज़ूलॉजी के लिए तो पहले तो आप ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी तस्वीरें देख लें जो कि जानवरों की हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि स्टडी ऑफ एनिमल्स जो होती है वो क्या कहलाती है, ज़ूलॉजी कहलाती है. अब ज़ूलॉजी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. इसका ओरिजिन कैसे हुआ. ओरिजिन इस तरह से हुआ कि ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, जोन एंड लोगोस का. अब जोन का क्या मतलब होता है जी, जोन का मतलब होता है एनिमल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी. तो स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज ज़ूलॉजी. फाउंडर कौन था, किसने पहली पहली दफा जो है एनिमलिज्म को स्टडी किया था, वो थे कॉनरेड जेस्नर, जिनकी पिक ये है. ठीक है. और एक ये तो थे फाउंडर, लेकिन फादर ऑफ ज़ूलॉजी जो है वो क्या, किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है, जिनकी फोटो जो है वो ये लगाई हुई है साथ में. ठीक है, ये तो थी हमारी ज़ूलॉजी. नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं मुझे, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एक और ब्रांच क्रिएट हुई है जो कि क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी. ये क्या है जी, ये ब्रांच है मेडिसिन, और इसका कंसर्न जो है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम से है. आप सब लोग वेल फेमिलियर होंगे कोरोना से. ठीक है, तो कोरोना की वजह से जी क्या कहा जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसको अटैक नहीं करेगा कोरोना. ठीक है, तो ये वही इम्यून सिस्टम है. अब इम्यून सिस्टम होता क्या है, थोड़ा सा तो पता करना पड़ेगा ना. तो ओरिजिन देख लेते हैं. बेसिकली ये क्या है, सबसे पहले जो है इस पे काम किया था एडवर्ड जेनर ने. ठीक है, 1796 में काउपॉक्स और वैक्सीनिया उन्होंने जो है वो इस पे वर्कआउट किया था. ये उनकी तस्वीर है. फिर उसके बाद जी ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा जर्म्स हैं, आपको पता है. इवन दैट पोल्यूशन फैली हुई है जगह जगह पे, तो जो पोल्यूटेड जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं हम पर, तो फिर जी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बिल्कुल आर्मी की तरह तैयार होता है, वो कहता है नो. ठीक है, वो क्या करता है, हमारी वो एक डिफेंस सिस्टम है, वो हमें क्या करता है, डिफेंड करता है जर्म्स के थ्रू. ठीक है जी. अब इसका पर्पस क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शंस के थ्रू. इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो है, जैसे कोरोना है, ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो क्या करता है, तो कोरोना से जो बचाता है वो क्या है, हमारा डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, जो क्या करता है, हमें डिफरेंट डिजीजेस से डिफेंड करता है. ठीक है.
उसके बाद आ जाता है जी आपके पास माइक्रोबायोलॉजी। जिन माइक्रोब्स की बात हम पहले कर रहे थे, जिन जर्म्स की बात हम कर रहे थे, उनकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे से आपको नजर आ रहे होंगे, ये तो इससे तो भाई सभी फेमिलियर होंगे, इसने तो कम से कम बहुत ही तंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके पास तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, उनको हम खास माइक्रोस्कोप के अंडर ही स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और एसेलुलर होते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी हम देखते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ। सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोप microorganisms were the first form of the life to develop on Earth approximately 3.5 billion years ago. Quite a huge period. Okay, तो ये थे जी हमारे फाउंडर एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक। बड़ी मुश्किल मुश्किल से नाम है खैर इनके। तो कितनी टाइप्स होती है? टाइप्स तो बहुत सारी होती है, मैं अगर इन्हें लिस्ट करने बैठती तो बहुत ही टाइम लगता है। तो क्या होता है जी, उनमें से हमने कुछ को लिस्ट किया है। बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, ये सारी टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद जी कुछ ये सेल्स टाइप फील हो रहा है, तो ये किसकी बात हो रही है? सेल बायोलॉजी की बात हो रही है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सेल्स क्या होते हैं। सेल्स क्या होते हैं कि किसी को सेल को बारे में जानना हो ना, तो उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था व्हाट इज बायोलॉजी वाली वीडियो में, तो काइंडली आप उस पर जरूर देखिएगा। सेल्स क्या होते हैं जी? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि कुछ यहाँ पे आपको नजर आ भी रहे हैं। ये नर्व सेल है, ये हम एनिमल सेल है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये प्लांट सेल्स हैं। ठीक है जी। इसका ओरिजिन क्या हुआ? पहली दफा इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, इन साहब ने। ठीक है, फिर उसके बाद जी इसको जो मजीद जो क्या कहते हैं, इनका फादर कहा जाता है सेल बायोलॉजी का, वो क्या है? जॉर्ज एमिल। ठीक है, सेल बायोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सेल। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब आ जाता है आपके पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली इसका ओरिजिन, द टर्म मॉर्फोलॉजी इज अ ग्रीक एंड इज मेकअप ऑफ मॉर्फ मीनिंग शेप, फॉर्म, एंड ओलॉजी मींस व्हिच मींस द स्टडी ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी कि हम शेप्स की स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। अब इसको फर्स्ट टाइम जो है वो किसने फाउंड आउट किया था? जॉन वुल्फगैंग वॉन गोथ। बहुत मुश्किल नाम है। This branch deals with the study of forms and structure of living organisms. Okay. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अब कौन से हो सकते हैं? प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, हार्ट। जब उनके ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स स्टडी करते हैं तो वो उसको हम क्या कहलाती है? वो है आपकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इंशाल्लाह बाकी ब्रांचेस जो हैं वो अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, कमेंट बिलो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।